अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज से मैं हूं फातिमा राना। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बलोचिस्तान में सेनेटर बनने का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए है। अब मामला 40 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ की ऑफर तक पहुंच चुका है। सेनेट इलेक्शन अगर ओपन बैलेट से ना हुए तो अपोजिशन वाले रोएंगे। खुफिया वोटिंग से हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिलने का दावा। वजीर आजम तरक्याती फंड केस की समाअत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। किसी एमपीए को कोई तरक्याती फंड दिया ना ही देंगे, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब हुकूमत का जवाब। अरकान असम्बली के तरक्याती फंड पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। वजीर आला का इसमें कोई किरदार नहीं, सूबाई हुकूमत का मौकिफ। इस्लामाबाद में तनख्वाहें बढ़ने के लिए सरकारी मुलाजमीन का पुरतशद्दुद एहतजाज। शाहराए दस्तूर मैदान जंग बन गयी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की वक्फे से शेलिंग। मुलाजमीन की तरफ से पुलिस पर पथराव। रेड जोन में हालात कशीदा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। 10 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुख्तलिफ वजारतों में काम ठप। मुखालफिन और जमीर के सौदागर सख्त परेशान हैं। फिरदौस आशिकवान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा पीडीएम शो ऑफ हैंड की बजाय खुफिया बैलेट का रोना रो रही है। खुद एहतसाबी तहरीक इंसाफ का खासा और वजीर आजम इमरान खान की जमहूरी सोच की अक्कास है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमने मुलाजमीन के साथ सही डील की। 95% की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। 16 ग्रेड तक के लिए मुलाजमीन से बातचीत हो रही थी। नोटिफिकेशन के वक्त इन लोगों ने 22 ग्रेड तक तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 17 से 22 ग्रेड तक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। अदालतों में तोड़फोड़ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सख्त बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऐसे वाकयात पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। वकला ने दरवाजे शीशे तोड़े, ये किस तरफ चल पड़े हैं। पुलिस में सफाशी कल्चर का खात्मा तरजीह है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पुलिस को बाख्तियार बना रहे हैं। 10,000 से ज्यादा नई भर्तियां कर रहे हैं। 45 थानों की नई इमारतें बन रही हैं। अवाम को बुनियादी सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिश है। पुलिस का इंसादे कार बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स बतारफ करा रहे हैं। कोरोना वायरस से शरमवाद फिर ज्यादा। 24 घंटों में 62 अफराद जान से गए। 1072 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क वायरस से अब तक 12,128 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा समेत K2 पर लापता 3 कोहपेमाओं का सुराग नहीं मिल सका। आज मौसम अब्र-आलूदा होने की वजह से फिजाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मौसम बेहतर हुआ तो खुसूसी सर्विलेंस तैयारी के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। दुनिया की 8 बुलंदतरीन पहाड़ सर करने वाले वाहिद पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा की वापसी के लिए कौम दुआ गो है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ का अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डेली मेल केस पर बरतानवी अदालत की इब्तदाई समाअत का हवाला। अगर आपके हक में कोई अदालती फैसला आया है तो पेश करें, अदालत के रिमार्क्स। कराची में बल्दिया टाउन की धागा फैक्ट्री में आतिशज़दी। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग बुझाने में 5 घंटे लगे। जाँ बहक अफराद के अहले खाना के फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने और फैक्ट्री में हंगामी इंतजामात न होने के इल्जामात। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। और अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के मुआवजे को आईनी करार दे दिया। मिट रोमनी और बिल कैसिडी समेत 6 रिपब्लिकन सेनेटर ने भी मुआवजे की हिमायत कर दी। साबिक सदर के ट्रायल के हक में 56 जबकि मुखालिफ में 40 सेनेटर ने वोट दिए। अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज से मैं हूं फातिमा राना। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद में एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प। आंसू गैस की शदीद शेलिंग। मुलाजमीन ने पुलिस पर पथराव किया। इलाका मैदान जंग बन गया। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने की कोशिश। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सेक्रेटेरिएट चौक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों एहतजाजी मुलाजमीन और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। काबीना डिवीजन के मुलाजमीन ने वजारत इत्तलात में दाखिल होते हुए शिबली फराज की गाड़ी रोक ली और गिरफ्तार रहनुमाओं को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मुलाजमीन ने मेन श्रीनगर हाईवे दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। शहर में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। हड़ताल के बायस वजारतों, महकमों और डिवीजन में सरकारी अमूर ठप हो गए।
मुलाजमीन बुनियादी तनख्वाह में 40% इजाफा चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, रात गए मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, सूबों के नहीं सिर्फ मरकज के मुलाजमीन से बात करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। मुतादिद मुलाजमीन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने धरने के 7 कायदीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा भी शामिल हैं। सरकारी मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। याद रखें, अगर ओपन बैलेट ना हुए तो अपोजिशन वाले रोएंगे। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि खुफिया वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वीडियो से मेरे मौकिफ की तायद हुई, मेरे पास वीडियो होती तो अपने खिलाफ मुकदमात में अदालत पेश करता। सेनेट की एक सीट का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लग चुका। कैसे मुमकिन है पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा। अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन की करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रही हैं। फजल रहमान इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी रहे हैं। सिस्टम तब्दील होने के नताइज आइंदा 2-3 साल में सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि क्रिकेट का बुनियादी ढांचा दुरुस्त हो चुका है। वीडियो स्कैंडल ने सेनेट इलेक्शन में जमीरों के सौदागर का पर्दा चौक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सेनेट इलेक्शन पर अपोजिशन का ववेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। इस टोले ने हमेशा नोटों की सियासत की। पूरी कौम ने देख लिया है कि वोटों के सौदागर कौन हैं। ये ना सिर्फ फिर चमक के जरिए बोलियां लगाना चाहते हैं। ओपन बैलेट से मंडियां लगाने का कभी कारोबार खत्म हो चुका। ओपन बैलेट से इलेक्शन में शफाफियत आएगी। एक तरफ करप्ट अनासिर हैं और दूसरी तरफ पीटीआई की ईमानदार क़यादत है। 22 करोड़ अवाम के सामने अपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, ज़हनी माजूरों की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने इमदाद अली और कनीजा बीबी ज़हनी अमराज अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमतों को कवानीन में तरमीम करने का हुक्म दे दिया। वफाक और सूबे ज़हनी मरीज कैदियों के लिए बेहतरीन फोरेंसिक हेल्थ सहूलियात शुरू करें। सजाए मौत के कैदियों की ज़हनी कैफियत को जांचने के लिए माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए, जो ज़हनी मरीज कैदियों को सजा न देने की वजूहात का तयन करेगा। जेल हुकाम, समाजी वर्कर्स, पुलिस और माहिर नफ्सियात, सूबाई और वफाक जुडिशल अकेडमीज में जजेस, वकला, प्रोसिक्यूटर के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करने की भी हिदायत की। लंदन अदालत से इंसाफ मिला, उम्मीद है एहतसाब अदालत से भी मिलेगा। एहतसाब अदालत लाहौर के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आ गए और कहा, मेरे खिलाफ नैब केस बनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग किकबैक्स के इल्जामात लगाए हैं। इस तरह के इल्जामात बरतानवी अखबार में लगाए गए। मैंने डेली मेल के खिलाफ हत्या की जिद का दावा दायर किया। 5 फरवरी को लंदन की हाई कोर्ट में इस केस की पहली समाअत हुई। हुकूमत पाकिस्तान के बड़े ऑफिशियल के बयान डेली मेल के वकील ने अदालत में पढ़े। जस्टिस मैकलेन मैथ्यू ने वाज़ेह कहा कि इल्जामात के सबूत दें। मेरे खिलाफ 58 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रेफरेंस दायर किया गया। ये 58 वॉल्यूम की डेली मेल को पहुंचाए गए। लापता कोहपेमा जमीनी रास्ते से तलाश के लिए मुकामी कोहपेमाओं की 6 रुकनी टीम तश्कील। अली सतपारा समेत 2 गैर मुल्कियों की तलाश में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन खराब मौसम की वजह से मुअत्तल किया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक केटू और बल्तरो में आसमान पर गहरे बादल हैं। सरकारी जराये के मुताबिक जमीनी रेस्क्यू टीम फिजाई मिशन की रहनुमाई में डेथ जोन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जमीनी रेस्क्यू टीम का आज कमिश्नर ऑफिस में खसूसी इजलास होगा। वाज़ेह रहे कि मौसम सरमा में दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू सर करने की मुहिम जोई के दौरान अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमा जानस नूरी और जान पाब्लो 5 फरवरी से लापता हैं। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 1 रुपए 53 पैसे महंगी कर दी। सार्फिन पर 13 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। नेपरा नोटिफिकेशन में बिजली तकसीमकार कंपनियों को दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इजाफा फरवरी के बिजली के बिलों में वसूल करने की हिदायत की गई। माहाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। नेपरा ने 27 जनवरी को समाअत के बाद दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फैसला महफूज कर लिया था। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी में दूसरे नंबर पर। कराची की फिजा में आलूदगी का मेयार मिज़र सेहत करार। अमरीकी कौंसल खाना कराची के ट्विटर अकाउंट पर यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी। लाहौर की फिजाओं में आज आलूदा ज़र्रात की मिकदार 247 पार्टिकुलेट मीटर्स रही। आलूदगी के एतबार से भारतीय शहर कोलकाता पहले, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली तीसरे नंबर पर, नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू चौथे और बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका 5वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जा तक आलूदगी मिज़र सेहत है।
201 से 301 दर्जा तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत होती है। कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में एनसीओसी का जायजा इजलास, कारकुनों और मुख्तलिफ इंतजामी अमूर के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी की गई। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सूबों को वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वैक्सीन की निगरानी और अदाद-ओ-शुमार मुरतब करने के लिए इदारा कायम किया गया था। एनसीओसी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वैक्सीन की हिकमत अमली पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। सूबाई महकमा सेहत के जरिए कीमती जानें बचाने और रेस्क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में इंदराज करने वाले सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीनेशन पिलाने के मिजाज। अल्हम्दुलिल्लाह 72 घंटे गुजर चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, न मुझे कोई इस तरह का साइड इफेक्ट हुआ, न कोई ऐसा इशू है। वैक्सीनेशन मैंने खुद भी लगवाई है और आज मुझे 5वां दिन है, तो खुदा न खास्ता इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट के तकरीबन सभी लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। सबसे हेल्थ वर्कर से गुजारिश करूंगी कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और वो डरे नहीं, वैक्सीनेशन लगवाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए वैक्सीन अरेंज की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एनसीओसी का कि जिन्होंने हर वक्त इकदाम किए और इस वैक्सीनेशन को हमें प्रोवाइड किया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का तहे दिल से मशकूर हूँ। फर्स्ट लाइन वर्कर्स और फर्स्ट लाइन वॉरियर्स जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए इस वैक्सीन का एहतमाम किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का और एनसीओसी की जिन्होंने हमारे लिए ये वैक्सीनेशन इतने मुश्किल मरहलों के बावजूद मंगवाई और फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले रखा। स्टॉक मार्केट में 16 साल के बाद 1 अरब हिस्से का कारोबार रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 बजे तक इंडेक्स में 12 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। दोपहर 12 बजे तक इंडेक्स 228.54 पॉइंट्स तक गिर गया था। कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला और इंडेक्स 46,644.29 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बुलंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज के दौरान 31,43,98,230 शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि 0.07% की गिरावट भी देखी गई। इससे कबल 23 फरवरी 2005 को 1 अरब हिस्से का कारोबार हुआ था। अमरीकी सेनेट ने साबिक सदर ट्रंप का मुआवजा जारी रखने की मंजूरी दे दी। रायशुमारी में 44 के मुकाबले में 56 अरकान ने ट्रायल के हक में वोट दिया। 6 रिपब्लिकन्स ने भी ट्रंप के मुआवजे के हक में वोट दिया। दोनों तरफ 2 रोज में अपने अपने दलाइल पेश करेंगे। सेनेट में मुआवजे की कामयाबी के लिए 100 रुकनी सेनेट के कम अज कम 67 अरकान को मुआवजे की हिमायत करना होगी, जो बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। इस बार मुआवजे का ट्रायल 1 हफ्ते चलेगा। 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले में उकसाने के इल्जाम में ट्रंप को एक बार फिर मुआवजे का सामना है। इल्जाम साबित होने पर ट्रंप दोबारा कभी अमरीकी सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बरसगीर की अजीम ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की आज 5वीं बरसी। तहजीब और रवायत की रोशन मिसाल उर्दू ड्रामे की आबरू फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। फातिमा सुरैया अनवर मकसूद ज़हरा निगाह और जुबैदा तारिक यानी जुबैदा आपा 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। वो कभी स्कूल नहीं गई और बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। शोराए आफाक और मकबूल तरीन ड्रामों में शम्मा, अफशा, अरूसा और जीनत जैसे ड्रामे शामिल हैं। 60 और 70 की दहाई और उसके बाद बजिया के तहरीर करदा ड्रामों में उसावरी, घर एक नगरी, आगही, अना, किरने, बाबर, तस्वीर कायनात, ससी पुन्नू, अनारकली और बच्चों के प्रोग्राम भी शामिल हैं। 1997 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। बैन अल-अक़वामी एजाज़ात में जापान का शाही अवार्ड भी शामिल है। कैंसर के बायस 86 साल की उम्र में बजिया हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई थी। डिव टीवी के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।